पंडित नंदराम टिक्कू से भी वही भूल हुई। उनको भी लगता था वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, सारे मजहब एक समान है, सब में प्रेम भाईचारा सिखाया जाता है। और इतने पॉपुलर थे कि उस समय अफगानिस्तान में जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उसमें पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो होती थी, उनकी मूर्ति होती, उनका चेहरा होता था। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया और उसके बाद पंडित नंदराम टिक्कू का परिवार कहां गया, वहां से भाग के कुछ पता नहीं चला। और उस अफगानिस्तान में आज की डेट में हिंदू बचा, क्या जोर से बोलिए, जैन बचा, बौद्ध बचा, सिख बचा, अगड़ा बचा, पिछड़ा बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा, नहीं कोई नहीं बचा था, तो वो भी हिंदू राष्ट्र। और एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गांधार में था, आज उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर पाकिस्तान में था, आज उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। आज उस जैन मंदिर में, भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में नौकार मंत्र नहीं होता, 5 बार अजान होती है। तो हमारे पूर्वजों से यही गलती हुई। नहीं, सारे मजहब एक समान होते हैं, सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सब लोग एक ही बात तो सिखाते हैं, वेद पुराण बाइबल कुरान तो एक ही जैसा है, गुरुकुल मदरसा तो एक ही जैसा है, वो भूल सुधारी नहीं। राजा हरि सिंह जो उस अविभाजित कश्मीर के राजा थे, पॉपुलर थे, शक्तिशाली थे, उनके एक आदेश पे सारे के सारे कश्मीर के लोग घर वापसी कर सकते थे। लेकिन राजा हरि सिंह को भी यही गलतफहमी हो गई कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखो। और नतीजा क्या हुआ, गलती किया राजा हरि सिंह ने, और नरसंहार किसका हुआ, जोर से बोलिए जरा, हिंदुओं का। बलात्कार किसके साथ हुआ, हिंदुओं के साथ। गलती किसकी थी, राजा हरि सिंह। उसको गलती कह लीजिए, भूल कह लीजिए, जो कह लीजिए। यह मौका छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय पूरे अखंड भारत पे राज कर रहे थे। अगर वो चाहते और आदेश कर देते, भाई 10 दिन के बाद सबको सनातन धर्म स्वीकार करना है, लोग मानते कि नहीं मानते, जोर से बोलिए। विद्रोह करने की हिम्मत किसी की थी क्या, नहीं हुआ। अच्छा, बाकी तो छोड़िए, देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था, जोर से, मजहब के आधार पे हुआ। देश का विभाजन यह कह के हुआ, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम अपना पाक स्थान बनाएंगे। पाक स्थान को जोड़ दीजिए, पाक धन स्थान बनता है पाकिस्तान। जब विभाजन हो ही रहा था, मजहब के आधार पे हो रहा था, तो क्या होना चाहिए था, पूरा पूरा कर लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा, यह मजहब का विभाजन मैं तब मानूंगा जब पूरी तरीके से 100% मजहब के आधार पर विभाजन हो जाएगा। लेकिन उस समय भी कुछ लोगों को वो बीमारी थी कि सारे मजहब एक समान होते हैं, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, ऐसे फ्रॉड चीजें उस समय भी कुछ लोगों के दिमाग में थी। और नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान तो गया गया, बांग्लादेश तो गया गया, कश्मीर में नरसंहार हो गया। और पिछले 75 साल में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 8000 तहसीलें हैं, 8000 तहसीलों में से 8,800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए। और जगह 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 एक एक पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। आंख बंद करके खतरा नहीं बढ़ता, आंख बंद करने से खतरा खत्म नहीं होता, आंख बंद करने से बीमारी दूर नहीं होती। बीमारी कैसे ठीक होती, जोर से बोलिए जरा, दवाई खाने से। अब हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है, हमको लगता है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। अरे डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी ठीक करती है दवाई। शरीर में डॉक्टर घुसता है या दवाई, जोर से बोलिए जरा। शरीर में टैबलेट जाती है, कैप्सूल जाता है, सिरप जाता है, इंजेक्शन जाता है, या डॉक्टर जाता है, दवाई। तो यानी डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होती है क्या? हम पिछले 75 साल से अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे और डॉक्टरों ने दवाई बदली नहीं, तो नतीजा क्या हुआ, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। अभी धीरे धीरे कैंसर बढ़ता जा रहा है। पहले स्टेज का कैंसर दूसरे तीसरे होते होते चौथे स्थान पे आ गया।
एक बात गुरुदेव, मुझे बड़ी खुशी है, आप केवल सत्यवादी नहीं है, आप तो स्पष्टवादी भी हैं, और ऐसे संतों की जरूरत है। हम अपने सारे कार्यों में 4 वाक्य बोलते हैं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। हमारे जितने अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए। भगवान कृष्ण का अवतार भगवत गीता सुनाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का। भगवान राम का अवतार रामायण सिखाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। इतनी छोटी सी बात हम जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं पहुंचाने का कारण क्या है? उसका मेन कारण है मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम। और दूसरा, हमारे कथावाचक, हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहीं इसमें स्पष्ट रखा नहीं। मैं आपसे आज की डेट में हमारे मठ मंदिर में क्या करते हैं, मैं जनरली जाता हूं तो पूछता हूं, अच्छा मंदिर में और क्या होता है? बोले जी लंगर चलाते हैं। बहुत अच्छा है, मंदिर में लंगर चलना चाहिए। अच्छा, हमारे पूर्वज लंगर चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, चलाते थे कि नहीं? अरे पहले भी लंगर चलता था भैया। हर मठ मंदिर में दोपहर में सबको भोजन कराया जाता था। लंगर चलाने से अगर हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज गौशाला चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर गौशाला चलाने से हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हम खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज कथा उठा करते थे कि नहीं? जोर से बोलिए। संध्या आरती करते थे कि नहीं? अगर कथा करने से, संध्या आरती करने से अगर हम ठीक रहते फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू को नहीं खत्म होना चाहिए था। हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण करते थे, आज भी कर रहे। तो जो उन्होंने किया वो करके खत्म हो गए, अगर वही हम भी करेंगे तो करके खत्म होंगे कि नहीं?